परमाणु का जो आकार है वह आकार गोलाकार होता है। परमाणु का जो केंद्र है, जो सेंटर है, उस सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसका नाम हम लोग देते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के गमन के लिए, इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए एक रास्ता है। उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? कक्ष, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में, इस कक्ष में वैसे जगह होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अधिक होती है, तो वैसे जगह को हम कहते हैं उपकक्ष या ऑर्बिटल या सबसेल, उसको कहेंगे। अब देखिए, यह हमारा न्यूक्लियस के बगल वाला ऑर्बिट है, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। यह कैसा ऑर्बिट हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद वाला जो ऑर्बिट है यह सेकेंड ऑर्बिट, या थर्ड ऑर्बिट, या फोर्थ ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट है, चौथा रास्ता है। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यह जो पहला कक्ष है, यह जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में, इस पहले कक्ष में एक उपकक्ष होते हैं। जो पहला कक्ष होगा, उस पहला कक्ष में कितने उपकक्ष होंगे? एक उपकक्ष होंगे। और उस उपकक्ष का क्या नाम होगा? एस। इस फर्स्ट ऑर्बिट में यह पहला जो कक्ष है, न्यूक्लियस के बगल वाला जो ऑर्बिट है, जो रास्ता है, इलेक्ट्रॉन के चलने वाला जो रास्ता है, इस रास्ते पर एक उपकक्ष होता है जिसका नाम है एस। और इस एस पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अधिक से अधिक 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा फर्स्ट ऑर्बिट में, पहले कक्ष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब पहले कक्ष में कितना उपकक्ष होगा? एक उपकक्ष होगा। इन्हीं जब सब चीज़ों को जब आप सीखते चलिएगा तो धीरे धीरे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने लगेगा। अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं कि कितने कक्ष हैं, क्या उपकक्ष है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु का जो पहला कक्ष होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में, उस कक्ष में एक उपकक्ष होते हैं। उपकक्ष ऐसा जगह होता है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अधिक होती है। नहीं, जैसे कोई रास्ता है, तो आपको समझाए थे हम कि रास्ते पर चौक होता है जहां पर अधिक लोग के होने की संभावना होती है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का चलने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर ऐसा जगह होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या है? अधिक। तो उसको कहेंगे हम उपकक्ष या ऑर्बिटल या सबसेल, इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, कितने उपकक्ष? एक। और उस पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, अब आइए दूसरा ऑर्बिट में। क्या बताए थे आपको? दूसरा ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं? 2। कौन कौन? एस और पी। एक एस है और एक पी, 2 ऑर्बिटल। एस पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। सब लोग बोलिए जोर से। और पी पर कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है, अब आइए तीसरा में। तीसरा जो ऑर्बिटल है, उसमें तीसरा जो ऑर्बिट है, उसमें कितना ऑर्बिटल होगा? 3 ऑर्बिटल होगा। कौन कौन? वेरी गुड। एस, पी और डी। एस पर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा।
P पर कितना होगा और D पर कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब आइए देखिए चौथा में, इसमें कितना उत्कर्ष है, कितना ऑर्बिटल है, कौन कौन? S पर कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P पर, D पर इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। आप कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं? यह स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, यह देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपने इस स्ट्रक्चर को देखा है, इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। तो जब खूब गौर से देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस एटम में, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कैसे कैसे है। बात समझ रहे हैं? आपको यहाँ पर हमने क्या बताया? हमने आपको यहाँ बताया कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था कैसे होती है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, सर सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 2 ऑर्बिटल देख रहे हैं, 2 उपकक्ष देख रहे हैं और 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कहाँ देख रहे हैं, किस जगह पर देख रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था एटम में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था आप परमाणु में देख रहे हैं, नहीं? तो किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है, उसी व्यवस्था को, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।